हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज। हिंदी सेकेंड लैंग्वेज का पार्ट 2, कांता की लगन। यह पार्ट का मैंने पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब मैं आप लोगों को बचा हुआ जो लाइन है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ, पार्ट 2। तो कांता की लगन जो चैप्टर है, तो मैं थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को बता देती हूँ, डिस्क्राइब कर देती हूँ कि पाठ परिचय क्या है। यह एक पात्र है, वो पात्र का नाम है कांता। उसके अंदर इतनी शीलता थी, इतना ज्ञान था, अच्छे बुरे का हर भाव का वो मतलब अच्छे से सफलता से वो कार्य कर लेती थी। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि उसको पढ़ने की रुचि थी। वो अपने पिता को कही कि वो पढ़ाई करेगी, पर उसके पिताजी कहते थे कि हमारे परिवार में किसने पढ़ाई किया नहीं है, ठीक है, इसलिए तुम भी नहीं पढ़ोगी, काम काज में ध्यान दो, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो इस तरह उसे किसी एक जगह काम करने के लिए उसके पिता ने अपने सेठ जी के यहाँ नौकरी पे रखवा दी। और वहाँ पे वो काम करते करते उस सेठ के जो बच्चे थे वो जो आते थे, तो उनके बच्चे पढ़ते थे, तो उसको देखो से रुचि होती थी पढ़ने के लिए। तो इतना तक मैंने पार्ट 1 में आप सबको बता दिया था। अब मैं आगे का आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आइए। सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी। अध्यापिका ने उसे भी पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। कांता को तो मानो मनचाही मुराद मिल गई। तो सेठानी ने जब देखा कि कांता बहुत अच्छे से पढ़ ले रही है, तो वो कांता के लिए पुस्तकों का यानी बहुत सारे किताबें, बहुत सारी कॉपियां की व्यवस्था कर दी। व्यवस्था का अर्थ है मतलब उसके पास दे दी उसको। अध्यापिका ने उसे भी पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। और जो अध्यापिका थी, जो सेठानी के बच्चों को पढ़ाती थी, वो भी कांता को पढ़ाने के लिए रेडी हो जाती है। कांता को तो मानो मनचाही मुराद मिल गई। कांता तो यही चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी ही, दक्ष मतलब अच्छी तो थी ही, साथ साथ में वो पढ़ाई भी काफी अच्छा कर लेती थी। पढ़ाई में भी वो काफी होशियार सिद्ध हुई। होशियार मतलब चालाक, सिद्ध मतलब फेमस, ठीक है। उसकी याददाश्त गजब की थी। उसका जो याददाश्त था, पढ़ने की जो दिमाग था, वो एकदम गजब था, अलग था। अध्यापिका ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। तो वो पढ़ने में इतनी अच्छी थी कि जो अध्यापिका थी वो बहुत कोशिश की। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश की, और उसको प्राइवेट परीक्षा में क्या भरवा दी, फॉर्म भरवा दी। कांता के पिताजी के एक ठेकेदार के पास काम करते थे। कांता के जो पिताजी थे वो एक ठेकेदार के पास काम करते थे। ठेकेदार का अर्थ है ठेका में काम करने वाला, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है, जो बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उसे कहते हैं ठेकेदार। मकान बनाने का काम था, ठीक है। एक दिन वे काम कर रहे थे कि सीढ़ी टूट गई। कांता के पिता जहाँ काम करते थे, वहाँ काम करते करते वहाँ आपका सीढ़ी जो है वो टूट जाता है और वो नीचे की तरफ गिर पड़े और घायल हो गए। तो कांता के पिता को चोट लग गई, वो सीढ़ी उनके ऊपर गिर गई और वे घायल हो गया, उनको चोट लग गई। ठेकेदार उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। जहाँ वो काम करते थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहाँ के, वो खुद ही वहाँ से ठेके मतलब कांता के पिता को छोड़कर भाग गया। मगर वहाँ के जो मजदूरों थे, वहाँ और भी जो मजदूरों काम करते थे कांता के पिता के साथ, वो लोग सब कांता के पिता को उठाकर अस्पताल पहुंचाए और घर वालों को खबर कर दी, ठीक है। समाचार पाकर कांता अपने माँ व छोटे भाई को लेकर अस्पताल पहुंची, ठीक है। जब मजदूरों ने कांता के परिवार को फोन किया तो कांता अपने भाई और माँ को लेकर कहाँ पहुंचती है, अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टरों से बातचीत करना, चिकित्सा सहायता कोष से दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करना जैसे कठिन काम कांता के लिए था ही नहीं। वो इतना
होशियार हो गई थी कि वो डॉक्टर से अच्छी तरीके से बात कर लेती थी, दवाई दुकान में जाके दवाइयों को अच्छे से प्रबंध कर लेती थी, और जो ठेकेदार था वो छोड़कर ही उसके पिता को चले गए थे, तो उसके खिलाफ वो पुलिस स्टेशन में दर्ज भी की। ठीक है, जैसे उसके लिए, कांता के लिए ये काम बहुत इजी हो गया था। ठीक है, और इस काम को वो बखूबी से पूरा की। उसकी माँ, पिता और भाई तो आश्चर्य से उसे ऐसे करते हुए देखते ही रह गए। उसके पिता, उसका भाई, उसके माँ, कांता की माँ, पिता, भाई हैरान रह गए कि ये सारा काम ये कैसे कर ली। कांता के प्रयास व डॉक्टरों के तत्परता से उसके पिता जी की अवस्था, जो स्वास्थ्य थे, वो धीरे धीरे सुधार होने लगी। अस्पताल से छुट्टी का वक्त आ गया था, छुट्टी होने वाली थी। चलते वक्त कांता के पिताजी से रहा नहीं गया। वे भाव विवल होकर बोले, बेटी तुम तो घरेलू कामकाज की नौकरी करती हो, फिर भी पढ़ाई लिखाई और इतनी जानकारियां तुम्हें कहाँ से सीखी। उसके पिता हैरान हो गए कांता के कि आखिर तुम तो घरेलू काम जानती ही हो, काम करती ही हो, तो तुम पढ़ाई लिखाई ये सब भी इतना होशियार कैसे हो गई, जानकारी कैसे मिली। अगर तुम इतना नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तुम मुझे ही नहीं, परिवार को भी एक नया जीवन दान दी हो। कांता के पिता कांता से कहते हैं। तभी सेठ सेठानी भी वहां आ पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही सेठ सेठानी कांता और उसके पिता को अच्छी खबर देते। क्या कि कांता प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीजन से वो पास हुई है। ये खबर की बधाई सेठ सेठानी देते हैं। कांता अपने पिताजी को ठीक होने का तो खुश उसे था ही, और ये समाचार सुनकर भी वो बहुत खुश हो गई। ठीक है, और वह उछलने लगी। जब सेठानी ने कांता की पढ़ाई का राज खोला तो वो और भी खुश हो गई, और जब राज खोली सेठानी जी तो उसके पिता के आंखों में अश्रुधारा बह चली। अश्रुधारा का अर्थ है आंखों से आंसू बहना। ठीक है, थोड़ी देर बाद संयत होकर वे बोले, थोड़ा शांत भाव होकर बोलते हैं कांता के पिता, सेठ जी मैंने कांता की ताकत को पहचान लिया। मेरी तो मति ही मारी गई थी। मैं लड़कियों का काम चूल्हा चौके और झाड़ू पोछा में ही मानता रहा। तो कांता के पिता को एहसास होता है कि और वो कहते हैं सेठ जी से कि आज मुझे इस चीज का अफसोस है कि मैं अपने बेटी को सिर्फ घरेलू ही काम में दी गई। तो सेठ जी ने, ठीक है, वे बोले, सेठ जी मैंने कांता की ताकत को पहचान लिया। ठीक है, और उसे झाड़ू पोछा देता रहा। काश मैं उसे पढ़ाता तो और भी अच्छा होता। औरतों को लड़ताड़ने में ही अपनी शान समझता रहा। कांता के पिता सेठ से कहने लगे कि मैं सिर्फ समझता था कि लड़कियों जो है वो पढ़ नहीं सकती, वो सिर्फ घर के काम काज ही कर सकती है। कितना बड़ा अपराधी हूँ मैं। सेठ जी उसे सांत्वना देने लगे। सेठ जी किसे सांत्वना देने लगे? कांता के पिता को। तभी ठेकेदार भी वहां आ गया। ठेकेदार भी आ गया, क्यों आ जाता है? क्योंकि कांता ने उसके खिलाफ तो दर्ज किया था, तो उसे डर था, तो इसलिए वो माफी मांगने के लिए आता है। आइए हम पढ़ते हैं। कांता द्वारा की गई शिकायत का ही असर था कि कार्रवाई के डर से समझौता करने आ पहुंचा। समझौता करने लगा कि उसे ना भेजा जाए। ठीक है, मतलब पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसके खिलाफ तो दर्ज करके आई थी ना कांता। वह गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। माफी मांगने लगा कौन? गिड़गिड़ा कर? ठेकेदार। ठीक है, और कहने लगा मुझे माफ कर दो। कांता के पिताजी अपनी बेटी का कमाल देखकर गर्व से भर उठे, बहुत खुशी से उठे। कांता के सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहने लगे, बेटी सच कहता हूँ, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। तो कांता के पिता क्या कहते हैं कि बेटी तूने मेरी आंखें आज खोल दी। और कांता के पिता को ये एहसास हो गया कि नहीं, हर लड़कियों को पढ़ने की सहमत है। तो क्या कहते हैं, इसलिए कहते हैं कोई भी लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, कोई लड़कों भी कमज़ोर नहीं होते। अगर लड़कों के पढ़ने की इजाज़त दी जाए तो हमें लड़कियों को भी पढ़ने का इजाज़त देना चाहिए, उसे भी काम करने का इजाज़त देना चाहिए। ओके स्टूडेंट, मैं इस चैप्टर का अभ्यास जो भी एक्सरसाइजेज हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।